हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करते हैं कि मंडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट्स लेवल्स रहेंगे और अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग कहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। मार्केट उन स्टॉप लॉस को हंट करने या फिर उनका जो प्रॉफिट है उसको कम करने के लिए जा सकता है। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करने पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, इसी तरीके की लर्निंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक भी करिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। और इसमें हम जैसे कि देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया था। गैप अप ओपनिंग देने के बाद में डाउन आया है। डाउन आने के बाद में यहाँ पे बायर एक्टिवेट थे। यहाँ बायर और सेलर दोनों एक्टिवेट थे अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग। फ्राइडे को भी एसएल हंटिंग के ही अकॉर्डिंग काम किया था। तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद में डाउन साइड आया। यहाँ पे जितने भी जो सेलर्स थे वो तो आउट हो चुके थे, जो बायर्स थे उनको भी आउट कर दिया। उसके बाद में एक रेड मूवमेंट दिया। उसके बाद में डाउन साइड में कंटिन्यूस मार्केट आता रहा क्योंकि यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल था और आने के बाद में एक रेंज बाउंड हो गया है। ओके, तो ये रेंज बाउंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद में मान लें गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप होने के बाद में मार्केट अगर ओपन होने के बाद में दी छोटा छोटा कैंडल डाउन साइड बनाता है तो फिर हम एक अपसाइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, गैप डाउन होता है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में हम पुट साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मिनट टाइम फ्रेम में आके हम देखते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम में और क्या है। और दूसरा हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जो है और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है हम ड्रा कर चुके हैं, वो भी यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं। ओके, तो अभी देखते हैं ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसके अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग के ये लेवल्स हमारे इम्पोर्टेंट है। इस लेवल्स को हटा देते हैं। ये लेवल्स हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि मंडे को एक अच्छा बिहेव कर सकता है मार्केट। यहाँ पे आने के बाद में इन लेवल को हमें नोटिस करके रखना है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं यहाँ पे बायर सेलर दोनों अवेलेबल है, यहाँ भी बायर एक्टिवेट है और यहाँ सेलर एक्टिवेट है। मार्केट अगर कहीं यहाँ पे ओपनिंग देता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ ओपनिंग देता है, यहाँ जो सेलर एक्टिवेट थे वो सेलर एकदम आउट हो जाएंगे। तो मार्केट इन सेलर को हंट करने नहीं जाएगा। अगर लेस देन 250 टू 300 के आसपास पॉइंट मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो, और उसके बाद में अगर धीरे धीरे रेड कैंडल डाउन साइड बनाता है और फिर रिट्रेसमेंट के बाद में हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिसका कि टारगेट हमारा ये प्रीवियस क्लोजिंग का रहेगा। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो प्रीवियस क्लोजिंग रहता है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट के काम करेगा और यही हमारा टारगेट रहेगा। और मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है, यहाँ ब्रेकआउट करता है तो हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, ये दो हमारा गैप अप और फ्लैट ओपनिंग में दिया है। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है और गैप डाउन 250 के अंडर रेंज में गैप डाउन होता है और एक रेड कैंडल बनाने के बाद में ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिसका कि टारगेट हम ये फर्स्ट टारगेट ये सेकंड टारगेट ये रख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा गैप डाउन का सेटअप रहेगा। मान लीजिए मार्केट ने बिग गैप अप दे दिया है, यानी कि ग्रेटर देन 300 पॉइंट के आसपास गैप अप दे दिया है या फिर गैप डाउन दे दिया है, तो एक नए चार्ट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर मार्केट ओपन होते ही किसी सेलर्स को एक्टिवेट करता है, छोटा छोटा रेड कैंडल बनाता है तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे, और मार्केट्स बायर को एक्टिवेट करता है तो हम उसके अकॉर्डिंग डाउन साइड का प्लान करेंगे। और अप साइड में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 43,500, तो उसका भी हम वेट करेंगे कि वहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के पास जाने के बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेंड प्लान करेंगे अप साइड में। और डाउन साइड में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है 43,000 जो कि फ्लैट ओपनिंग के आसपास है। अगर मार्केट अप साइड ट्रेंड करता है तो हमें पुट साइड लेना है। यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड कंसोलिडेशन होता है तो हमें अप साइड का ट्रेड लेना है। इसी तरीके से हम बैंक निफ्टी में काम करेंगे। और फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। निफ्टी ने भी एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद में कंटिन्यूस डाउन साइड हुआ। डाउन साइड होने के बाद में एक साइडवेज मार्केट हो गया और फिर लास्ट में एक ब्रेकआउट देके मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। ओके, यहाँ पे एक निफ्टी कंटिन्यूस गैप अप ओपनिंग देने के बाद में अपसाइड मूवमेंट रहा है और उस दिन साइडवेज रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। क्या हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो हमने लेवल्स ड्रा कर लिया है। ये लेवल जो आपको शो किया है ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसको हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आके देखते हैं कि
थ्री मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से निफ्टी का मूवमेंट रह सकता है, और निफ्टी का भी एनालिसिस हम इस तरीके से ही करते हैं। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पे बायर एक्टिवेट है, यहाँ जो सेलर एक्टिवेट हुए थे वो मार्केट आउट कर चुका है, यहाँ बायर एक्टिवेट है, यहाँ पे भी बायर एक्टिवेट है, बायर सेलर दोनों एक्टिवेट है। ओके, तो मार्केट अगर कहीं गैप अप ओपनिंग देता है और ये जो सपोर्ट बनाया हुआ है इसका ब्रेकआउट देने के बाद भाई यहाँ कंसोलिडेशन होता है, तो हमें एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 18,528 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहाँ पे मार्केट अगर बायर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो हम यहाँ पे एक हेल्दी रेड कैंडल देखने के बाद में सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा ये प्रीवियस क्लोजिंग रहेगा, जो कि एक इजीली हमें यहाँ पे 70 to 80 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। ओके, और मार्केट अगर ज़्यादा गैप अप देता है या ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हम नए चार्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, नए चार्ट के अकॉर्डिंग हम स्टॉप लॉस फाइंड आउट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जस्ट जिधर स्टॉप लॉस रहेंगे उस साइड में हम ट्रेड का प्लान करेंगे। ओके, अगर डाउन साइड में मार्केट ओपन होता है, डाउन साइड में मार्केट ओपन होने के बाद में ये सपोर्ट को लेता है, ये सपोर्ट को लेने के बाद में ओपन हो रहा है, डाउन कंटिन्यू डाउन साइड हो रहा है, और एक रिट्रेसमेंट के बाद में हम ट्रेड प्लान करेंगे। फ्रेंड्स, एक रिट्रेसमेंट अगर लेता है मार्केट और वहाँ पे हमारा सेटअप बैठ रहा है, तो रिट्रेसमेंट लेने के बाद में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा हमारा ट्रेड रहता है, क्योंकि वहाँ पे कई लोग क्या है कि ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, और रिट्रेसमेंट पे आप एंट्री लोगे तो आप ब्रेकआउट जहाँ होगा वहाँ पे एग्जिट होने का प्लान कर सकते हो, तो वहाँ पे आपका जो एक्यूरेसी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि कई बार ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, कई बार ब्रेकआउट काम कर जाता है। अगर ब्रेकआउट काम करता है तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ब्रेकआउट नहीं काम करता है तो आप अपना जो प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल लोगे। ओके, तो सेकंड, अगर यहाँ पे निफ्टी ओपन होता है और प्रीवियस क्लोजिंग को टच करता है तो यहाँ पे एक हेल्दी रेड कैंडल बनता है, तो हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। पुट साइड का ट्रेड प्लान क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ बायर एक्टिवेट होंगे, यहाँ बायर एक्टिवेट होंगे, यहाँ पे जो सेलर है वो आउट हो जाएंगे, तो यहाँ मार्केट में यहीं पर ही बायर बचेंगे, तो यहाँ पर बायर बचेंगे। हेल्दी रेड कैंडल बनने के बाद में हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू। इसी तरीके से मार्केट वर्क कर सकता है। बाकी और जो मार्केट का जो अपडेट रहता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं कि मार्केट ने कितना गैप अप ओपनिंग दिया है, अब इसके मार्केट में कितना कहाँ स्टॉप लॉस अवेलेबल है, लाइव मार्केट में जो मूवमेंट मार्केट का रहता है उसको हम अपडेट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।